वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है मोर ऑन फोटोशॉप। और इस सेशन 3 में देखने वाले हैं पाथ टाइप एंड शेप टूल्स। हमने इतना सारा टूल्स देखा था। वी हैव सीन सिलेक्शन टूल्स और उसके बाद पेंटिंग टूल्स और एडिटिंग टूल्स देख चुके हैं। और आज भी ये देखने वाले हैं कि दीज शेप टूल्स and path type tools they don't come under any of the editing tools. Okay, ये तो अलग सा है। We use this for creating an image. जो image हम create करना चाहते हैं उसके लिए we will use these shape tools. And these shape tools are also dependent on the paint tools. So every time you use a shape tool आपको gradient या फिर paint ऐसा वाला tools भी use करना पड़ेगा. Alright, so we are going to see how to create shapes and how to create images using path type tools and shape tools. Alright, so let's get into the session. आज भी we are going to use a new file. Okay, new file में देखेंगे कैसे you will create a shape and how do we use a path type tool. Alright, so चलो session के अंदर open the Photoshop और default Photoshop का size image हमें open करना है. Default size so you already saw in the interface. आपको वो डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज तो मिल जाएगा. सो विथ कितना 1920 का विथ और 974 का हाइट. सो वी आर गोइंग टू यूज द सेम थिंग. सो अभी ये जो डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज है इट इज रेडी नाउ. सो हम पहले क्या यूज करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू यूज शेप टूल्स. ये शेप टूल्स क्या होते हैं? वेर यू कैन ड्रॉ शेप्स. ओके, सो वी हैव सीन ऑल दीज टूल्स. ओके, हमें देखना पड़ेगा कि शेप टूल कहां पे है. सो हम लोगों ने ये सब कुछ देखा था. टाइप टूल भी याद है आपको? यस, टाइप टूल क्या करेगा? इट हेल्प्स अस इन टाइपिंग, है ना? सो टुडे वी विल सी दिस एंड स्टार्ट यूजिंग द शेप टूल. ऑलराइट, सो यहां पे वी हैव सीन द शेप टूल विच इज अ रेक्टेंगल टूल, है ना? रेक्टेंगल टूल दिख रहा है आपको? See how it is working. आपको तो रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए हेल्प कर रहा है. So I have clicked on this. आप ये सिलेक्ट करने से ही आपको ये जो ऊपर का टूल बार है उसमें क्या दिख रहा है? शेप का डाउन हैरो. What does it mean? You can have a different preset. Preset का मतलब है different shape, different form. Okay? और जो शेप है आप शेप यूज कर सकते हो. यहाँ पे पाथ और पिक्सल्स भी है. वील सी ऑल द थ्री. ओके, सो पहला शेप सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा द साइज ऑफ द बॉर्डर. जो बॉर्डर आपको चाहिए वो थिक से स्ट्रेट लाइन में चाहिए या डॉटेड लाइन में चाहिए. ऑल दिस यू कैन यूज. ओके, और ये जो साइज होता है वी आर गोइंग टू हैव द साइज मेंशन्ड बाय अ साइज बार. आपको ड्रैग करना पड़ेगा. बड़ा चाहिए तो राइट साइड, छोटा से चाहिए तो लेफ्ट साइड. सो इट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एज यू ड्रैग देम. ओके, सो अभी तो वी हैव सिलेक्टेड द साइज और जो स्ट्रोक है दिस गिव्स यू द कलर. ओके, जो स्ट्रोक है आप पिक कर सकते हो एक कलर यहां से. ओके, पिक करने के बाद यू कैन सी द कलर चेंजिंग हियर. और ये जो फिल है इट मीन्स स्ट्रोक विल ऑलवेज बी द आउटर लाइन. आउटलाइन को बोलते हैं स्ट्रोक का कलर. अभी अंदर जो कलर फिलिंग चाहिए ऑलवेज अ शेप विल बी क्लोज्ड, है ना? एडजेस विल बी क्लोज्ड. सो हाउ व्हाट कलर शुड यू फिल इनसाइड विल बी मेंशन्ड यूजिंग द फिल. सो अभी रेड कलर दे रहे हैं उसका. ऑलराइट, सो अभी तो विड्थ और हाइट तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू ड्रॉ इट विल कम. समझ में आया आपको? सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. सो क्लिक एंड ड्रैग देम. ओके, आपको दिख रहा है? इट जस्ट टुक अ लिटिल टाइम टू कम. मगर जो आउटलाइन हम लोगों ने सिलेक्ट किया था कलर के लिए पिंक और जो रेड कलर हम लोगों ने फिल के लिए सिलेक्ट किया था ऑल दैट इज अवेलेबल हियर. सो ऐसे ही यू कैन ड्रॉ शेप्स. सो यहां पे जब आप शेप ड्रॉ कर रहे हो ऑटोमेटिकली देयर इज अ प्रॉपर्टी विंडो पॉपिंग अप. इसका मतलब है यू हैव अ additional properties for this shape. क्या सब है? You can increase and decrease the width. अगर मैं width को 1000 पिक्सल्स कर रही हूं तो it reduces. और आपको ये स्क्वायर चाहिए तो you can have height also as 1000
एंड नाउ देखो, यू हैव सीन दिस, इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि विड्थ और हाइट, हमें ये भी पता है फोटोशॉप में ऑलवेज वी यूज पिक्सल्स फॉर द विड्थ एंड हाइट. ओके, और ये जो x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस शोज यू द पोजीशन. अभी मैं यहां पे 0 और यहां पे 0 दे रही हूं, तो what will happen? This 0 0 of the computer is on the top left corner. So हमारा जो इमेज है उसका टॉप कॉर्नर कहां जाएगा? It goes to the top left corner. समझ में आया आपको? So if you want a different shape in this option, आप ये भी कर सकते हो. क्या हुआ था अब? यहाँ पे तो हम लोगों ने फोरग्राउंड कलर सिलेक्ट किया था, that was red, और कॉर्नर में क्या था? बॉर्डर में you had a pink color. So अभी मैं ये ऑप्शन जब क्लिक कर रही थी, this exchanged, ये क्या हुआ था? टॉगल हो गया. जो रेक्टेंगल हम लोगों ने क्रिएट किया था, that got the background color and the background got which color? हम लोगों ने जो कलर फिल किया था, that was given to the background. So this is called swapping. Okay? क्या होना? यहाँ पे कलर बैकग्राउंड में जाना है और बैकग्राउंड के कलर रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा. ऑलराइट? और अभी देखते हैं तीसरा ऑप्शन. ये तो वी डोंट हैव अनदर रेक्टेंगल हियर, सो आपको नहीं दिख रहा है. अभी आप दूसरा रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करोगे. ओके, सो आपको आप दिखेगा. हाउ कैन यू सी इट? सी दिस. व्हेन यू डू इट, आपको और एक रेक्टेंगल का शेप यहाँ पे भी आ गया है. सो दैट इज द थर्ड ऑप्शन. आपको जो कॉर्नर्स में है, देयर ऑल्सो यू विल हैव द शेप बीइंग रेप्लिकेटेड. और ये जो है लास्ट ऑप्शन, दैट गिव्स यू ओवरलैपिंग shapes. Exclude का मतलब है leave out the overlapping shapes. What will happen now? अभी सोचो कि we have overlapping shapes now. Okay, so now I'm going to click on leave out the overlapping shapes. Okay, so आपको क्या मिलेगा? You will have all the shapes being selected separately. आपको दिख रहा है? That means it will leave out the overlapped one. यहाँ पे जो part of an image है, that has been hidden because of this image being overlapped. Okay? So जो overlap हुआ है, उसका border सब will be deleted and it will show only the borders of the shape on the top of them. समझ में आया? So this part आपको दिख रहा है, जो ये part होता है square का, that has been hidden. Yes? And you can see only the top left part. So ये है overlapping का. You exclude overlapping, so whichever is down there, it will be hidden and only the one that is present on the top will be shown. समझ में आया आपको? So this is how you use the shape tool. अभी आपको path चाहिए तो क्या कर सकते हो? You can draw a path. इस path में आपको mention कर सकते हैं, you have a path being drawn from this point to this point. अभी यहाँ पे आप जो path selection tool है उसे select करने वाले हैं. ये जो arrow mark दिख रहा है ना mouse pointer के जैसे. So we are going to select that tool. Okay? वो select करने के बाद we are going to click and drag them throughout. कैसे करने वाले हैं? Click. ये जो path हम select कर रहे हैं, ये इसका path है. Okay, and we are also selecting the second path or third path. समझ में आया? It helps us in selecting parts of the images. So this is how you can trace out. अभी ये जो ये जो image है, if you want to copy this as with the overlapping edges, क्या कर सकते हो? You just need to use the path tool, click and drag like this, create a path and use them. समझ में आया? So this is how what will we be using? We will be using a path tool. हमने तो shape का देखा था. We have seen filling the color and all that. अभी क्या देखने वाले हैं? We are going to see how are we going to color replace this. क्या करने वाले हैं? Color replace करने वाले हैं. So color replace करने के लिए क्या चाहिए हमें? Marquee tool चाहिए. So just because this has got a shape of a square, मैं rectangular marquee tool use कर सकती हूँ. So अभी क्या करने वाले हैं?
वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द ब्रश टूल, प्रेस एंड होल्ड, और यहां पे जाके कलर रिप्लेसमेंट क्लिक करने वाले हैं. सो क्या कर रहा है, दिस इज फिल लेयर. फिल लेयर को कलर रिप्लेसमेंट यहां से करेंगे. सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ अ इमेज. सो वापस रेक्टेंगुलर मार्की टूल सिलेक्ट करो एंड सिलेक्ट द बैकग्राउंड हियर. ओके, सो अभी क्या करने वाले हैं, ब्रश पे क्लिक करना है, क्लिक एंड होल्ड. ओके, एंड देन चूज अ ब्रश टूल. यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज अ ड्रॉन शेप. सो ड्रॉन शेप में आप क्या कर सकते हो, यू कैन फिल इन द इमेजेस. सो अभी सोचो कि ये शेप में मुझे कलर डिफरेंट चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूं, आई कैन गो अहेड टू अ ग्रेडियंट. ओके, सो यहां पे मैं एक सिलेक्शन ग्रेडियंट कर सकती हूं और उसके बाद इसे क्लिक एंड ड्रैग कर सकती हूं. क्लिक एंड ड्रैग करने से क्या होगा, यहां पे क्लिक एंड ड्रैग करने से यू विल गेट द कलर बीइंग रिप्लेस्ड देयर. ओके, अब अभी क्या करेंगे, डीसिलेक्ट करके क्लिक एंड ड्रैग करेंगे. सो हम लोगों को एक ग्रेडियंट जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था वो आ गया है. अगर एक ग्रेडियंट का डिफरेंट प्रॉपर्टीज चूज करना है वो भी हम कर सकते हैं. सोचो कि you're going to click and drag from here. देखो, the difference is visible. आप देख सकते हो. How are you going to color the gradient tool? और यहाँ पे आपको जो options चाहिए उसको आप select कर सकते हो. There are lot of options in creating a gradient. देखो, you can create gradient on this also. समझ में आया आपको? Yes, this is how you use a path tool and कौन सा यूज किए थे, वी हैव यूज्ड अ शेप टूल. ये शेप टूल जो है, यू कैन ड्रॉ इमेजेस एंड क्रिएट शेप्स. यूजुअली किसके लिए यूज करते हैं, इफ यू हैव एन इमेज. अगर सोचो कि आपका पोस्टर बन रहा है और पोस्टर का डिजाइन सब कुछ रेडी है और आपको पोस्टर में टाइटल देना पड़ेगा. सो क्या कर सकते हो, रेक्टेंगुलर टूल ले सकते हो, स्ट्रोक और लेने के बाद यू कैन जस्ट क्लिक एंड ड्रैग इट थ्रू आउट और टाइटल को उसके अंदर डाल सकते हो. समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली मेक योर पिक्चर्स मोर अपीलिंग. समझ में आया आपको? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी हैव सीन अबाउट ग्रेडियंट टूल, उसके बाद जो पाथ सिलेक्शन टूल है वो भी हम लोगों ने देखा था, और उसके बाद क्या देखा था, वी हैव सीन अबाउट शेप टूल, और शेप के बहुत सारे प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था. ऑलराइट, so please practice this at your home and meet you in the next session. Bye bye.